हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देती हूँ। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर कोई से भी लिखने हैं जो डेसिमल में हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वो सेम तरीके से रिपीट ना हो रहे हो, अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहे हो, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो हम पहला नंबर 1 से ले सकते हैं। 0 पॉइंट डेसिमल में लेंगे हम 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0। तो अब देखो आपको दिख रहा होगा ये किसी अलग तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, लेकिन ये अलग तरीके से रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होते चले जाएंगे आगे। 5 0 6 0 ऐसे रिपीट होते चले जाएंगे, लेकिन ये सेम तरीके से रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ऐसे हम एक और नंबर बना सकते हैं। 0 पॉइंट अब 2 लेंगे, 2 0 2 0 0 2 3 0 2 4 0। ठीक है, और ये ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा। तो ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया। अब एक और नंबर हमें बनाना है। 0.3 ले सकते हैं हम। 3 0 2 0 3 3 0 3 4 0, और ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमने 3 नंबर बना लिए, 1 2 एंड 3। हमने ये 3 नंबर बना लिए। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए सेम तरीके से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। हमें डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो ढूंढते हैं, चलो। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हमें ढूंढना है 5/7 और 9/11 के बीच में। फोकस। ओके, फोकस हो गया। तो हम 5/7 का निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 5/7 को करते हैं पहले 7 5। तो ये पॉइंट लगा के 0, तो ये गया 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। तो बचा 1, हम एक 0 लगा सकते हैं। 7 1 ज़ा 7। तो अब बचा 3, हम एक 0 लगा सकते हैं। तो 7 4 ज़ा 28। ठीक है, बचा कितना 2, हम एक 0 लगा सकते हैं। तो अब गया 7 7 ज़ा तो ये बचा 2, 7 7 7 2 14 7 3 21। तो 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 6। तो अब हम एक और 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। तो कितना बचा 4, एक 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। तो बचा कितना 5। अब देखो आप, हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से 5 था, और अब लास्ट में भी 5 बच रहा है, लास्ट में भी 5 बच गया। तो इसका मतलब अब ये बार बार सेम तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया 0.714285, और ऊपर रिपीटिंग का बार। ओके, अब हम ऐसे ही 9/11 का भी निकाल लेंगे। डिवाइड करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया 11 और ये 9, पॉइंट लगा के 0 लगा लेती हूँ। तो 11 8 ज़ा 88, 1 उतरा। अब हम एक 0 लगा सकते हैं, बात नहीं बनी। सॉरी, ये तो 2 बच रहा है, आई एम सॉरी। 11 1 ज़ा 11, तो ये कितना बचा 9 बचा। अब देखो फिर से रिपीट होगा ये। अब मैं फिर से इसके आगे 0 लगाऊंगी, तो ये कितने से जाएगा 8 से जाएगा दोबारा 88। फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 1 से ये होगा 11, 2 बच गया। तो ये बार बार रिपीट होगा। तो इसका क्या आंसर आ गया 9/11 का 0.81 बार।
अब इन दोनों के बीच में आप कोई से भी नंबर लिख सकते हो। कितने नंबर लिखने थे? 3 नंबर लिखने थे, तो वो हम लिख देते हैं। हम कहाँ लिखेंगे, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे। ओके, हम यहाँ लिखते हैं, सॉरी, हाँ यहाँ लिख देते हैं। तो हम पहला नंबर लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच में हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं लेती हूँ 0.750, 7500, 7530। तो हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो हम लेते हैं 760, 7600, 76000। ओके, तो अब हम ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं 7.790, 7900, 79000। ठीक है, ये हमने कोई से भी 3 नंबर ले लिया। आपको समझ आ गया? आप इन दोनों के बीच में कोई से भी नंबर ले सकते हो, 0.71 और 0.81 के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। पहला है स्क्वायर रूट 23। फर्स्ट इज स्क्वायर रूट 23। तो हमें इसे रेशनल और इरेशनल बताना है। तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये है इरेशनल नंबर। अब कैसे है, आप इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लो कोई से भी मेथड से। तो मैं इसका अगर स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो पॉइंट लगा के 00 हम करेंगे 4 से, 4 जा तो कितना आया 16, नीचे उतरा 7, पॉइंट लगा के 00। तो ये इसका डबल करूँगी और यहीं पे सेम नंबर आना चाहिए, लेकिन हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसके आगे अब ये नंबर चलता ही रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। अब इसको अलग से बाद में सॉल्व करके देख लेना, ये नंबर आगे चलता ही रहेगा। तो इसीलिए इरेशनल, रुकेगा ही नहीं। अगर रुकता तो रेशनल होता, अगर ये रुकेगा ही नहीं तो इरेशनल है। ठीक है, सेकंड, इसका सेकंड है स्क्वायर रूट 225। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 225 का निकालते हैं। तो ये हो गया रेशनल। अब इसका रेशनल होता, इसका स्क्वायर रूट होता है 15 से। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 225 हम दो नंबर लेते हैं ऊपर से, तो ये लिया 1 ज़ा 1। ठीक है, 1 उतरा, ऊपर से 25 ले लिया, तो ये 1 का डबल हो गया 2। अब यहाँ पे जो नंबर लेंगे वहीं पे भी, यहाँ पे भी हमें वही नंबर लेना होगा। तो मैं लेती हूँ 5, 25 5 ज़ा 125, ख़त्म। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 50। तो इसलिए ये रेशनल हो गया, ये ख़त्म हो गया यहीं पर। ठीक है, थर्ड, अब इसका थर्ड करते हैं 0.3796। मैं करके दिखाती हूँ 0.3796। अब ये है रेशनल नंबर। अब ये कैसे रेशनल है, गैस करो कैसे है? क्योंकि ये ख़त्म हो गया, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर है ये। टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता ही रहता है, और टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर भी होता है। तो ये रेशनल हो गया, सिंपल। फोर्थ है 7.478478 और ये चलता ही जा रहा है। ये वाला करते हैं 7.478478 और ये चलता ही जा रहा है। ये भी रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसे है, मैं आपको बताती हूँ ये रैशनल नंबर कैसे है। सॉरी, लाइट प्रॉब्लम। तो अब ये रैशनल नंबर कैसे हुआ, ये नंबर अभी आप देखो चलता जा रहा है डिफरेंट नंबर्स से, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ करते हैं 1.10100 फोकस 1.10, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था, बिल्कुल सेम वही है। तो ये है इरेशनल नंबर्स।
मैं लिख देती हूँ 1.10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, आज फोकस प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन रेशनल नंबर है, नॉन रेशनल नहीं, इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर, मैंने गलती से नॉन रेशनल लिख दिया, इट्स ओके। कभी कभार गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है ना। लाइट भी फोकस नहीं कर रही है आज, तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ, आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ये आप देखो, मैं ये वाला पार्ट का बताऊँ तो ये यहाँ देखो आप, ये 478 ये बार बार सेम ही तरीके से रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इरेशनल हो गया। ठीक है, और ये इरेशनल हो गया क्योंकि मैंने यही सेम पिछले क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाया था। सो या आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो अगर और इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो अब प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एवरीवन, सबके साथ शेयर करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।